है व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे सिलोलिज्म और ये हमारा सिलोलिज्म का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि किस तरह अपन वेन डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे सिलोलिज्म के क्वेश्चन के लिए। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो गाइज आज अपन बेसिक के 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको आइदर और पॉसिबिलिटीज के केस सोल्व करना समझाऊंगी कि किस तरह की, इस तरह अगर हमारे पास आइदर आर या फिर पॉसिबिलिटीज के केस आते हैं तो किस तरह अपन उनको हैंडल करेंगे। तो पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन देखेंगे, ताकि हमने जो पहले पार्ट में पढ़ा था वो हम सब रिवाइज कर सके और उसके बाद ही अपन आगे बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। तो गाइस ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें दिए गए हमें 4 स्टेटमेंट और हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट में बोलता है सम पेन्स आर कीज, मतलब कि कुछ पेन जो है की है। तो पेन और की के बीच में कैसा रिश्ता है, सम का। अपन ने देखा था अगर कहीं भी सम का रिश्ता हो तो हमें दोनों के बीच में कुछ कॉमन ड्रॉ करना होता है। तो अपन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे पेन और की के बीच में कॉमन। सॉरी यार, मैं थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये फिर बाद में समझाने में दिक्कत आएगी, तो मैं थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करती हूँ। कुछ पेन जो है वो क्या है, कीज है। ठीक है, आगे हमें इसने बोला है सम की आर लॉक्स, कुछ की जो है वो क्या है, लॉक्स है। ऑल लॉक्स आर कार्ड, जितने भी लॉक्स है वो सब क्या है, कार्ड्स। ये सब अपन फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि किस तरह अपन ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना समझ नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। फिर आगे हमें दिया गया है नो कार्ड इज पेपर, मतलब कार्ड और पेपर के बीच में दिया है नो कॉरिलेशन। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, ये है पेपर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, कार्ड और पेपर के बीच में। तो अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की ओर। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमें कहता है नो लॉक इस पेपर, क्या कोई भी लॉक पेपर नहीं है। तो अपन देखते हैं कि लॉक तो ये रहा, पेपर ये रहा, क्या इन दोनों के बीच में नो का रिश्ता है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो लॉक है ये इस कार्ड का रिश्ता है और इस कार्ड का इस पूरे पेपर के साथ नो का रिश्ता है, तो लॉक का भी इस जो पेपर के साथ है नो का रिश्ता होगा। देखो अपन ने देखा था कि नो का रिश्ता कैसा होता है, 2 के बीच में इस तरह से क्रॉस के साथ बना हुआ होता है। तो अपन देख रहे हैं कि जो लॉक है ये पूरी तरह से इस कार्ड का हिस्सा है, तो इसके साथ इस पेपर के भी साथ इसका नो का रिश्ता होगा। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल ट्रू हो जाता है। फिर हमारा सेकेंड कंक्लूजन है सम कार्ड्स आर कीज, क्या कुछ कार्ड जो है वो की है। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कार्ड और ये रहा हमारा कीज। तो अपन देखते हैं ये वाला हिस्सा है ये कार्ड और की दोनों के बीच में कॉमन है, तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल ट्रू हो गया। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है सम कीज आर नॉट पेपर, क्या कुछ कीज ऐसी हैं जो कि पेपर नहीं है। इन दोनों के बीच में, कुछ के बीच में हमें क्या रिलेशन बताना है, नोट का रिलेशन बताना, सिर्फ कुछ के बीच में ही बताना है। तो अपन देखते हैं, 1 सेकेंड गाइस होल्ड। मैं यहाँ से थोड़ा इसको रब कर दूँ ताकि आपको क्लियर से दिख जाए। ये रब भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, क्या हो गया इसको अचानक से। चलिए देखते हैं अपन, इसको छोड़ देती हूँ मैं यहीं और इसको देखते हैं अपन ने देखा था कि अगर हमें सम कीज आर नॉट पेपर, मतलब कि ये जो कीज है इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि पेपर नहीं है। तो ये जो की का जो ये वाला हिस्सा है जो कि इस लॉक और कार्ड के अंदर आ रहा है, ये पेपर के साथ नो का रिलेशन बता रहा है, क्योंकि ये जो पूरा क्या है, कार्ड है, इस कार्ड का क्या है, इसके साथ नो का रिलेशनशिप है। और कार्ड के अंदर की का ये वाला जो हिस्सा है ये कॉमन है, तो ये वाला हिस्सा कभी भी पेपर नहीं हो सकता है। बाकी इस वाले हिस्से का मैं कुछ नहीं बोल सकती ये पेपर होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर ये वाला जो हिस्सा है ये कभी भी पेपर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे तीनों कंक्लूजन बिल्कुल फॉलो करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल किड्स आर स्मॉल। जितने भी किड्स है वो सब क्या है, स्मॉल है। ऑल किड्स आर स्मॉल। फिर आगे दिया है सम मेन आर स्मॉल, मतलब मेन और स्मॉल के बीच में क्या है, कॉमन है। सम मेन आर स्मॉल। ऑल मेन आर बोरिंग। जितने भी मेन है वो सब क्या है, बोरिंग है। अब हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो हमारा पहला कंक्लूजन हमें बोलता है सम बोरिंग आर स्मॉल। ये रहा बोरिंग, ये रहा स्मॉल। क्या इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, मतलब क्या कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल, ये वाला जो हिस्सा है ये बोरिंग और सम स्मॉल के बीच में कॉमन है। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। हमारा सेकंड कंक्लूजन था सम स्मॉल आर किड्स। कुछ स्मॉल जो है क्या वो किड्स हैं? तो ये रहा स्मॉल, ये रहा किड्स। ये किड्स बिल्कुल इसके अंदर है, मतलब ये दोनों क्या कॉमन ही है। कॉमन होने के लिए ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अगर कोई चीज़ इस तरह से ड्रॉ है तो ये भी क्या है, कॉमन है। और ये यहाँ पे इसी तरह से ड्रॉ है, सम स्मॉल आर किड्स। स्मॉल का जो ये वाला हिस्सा है वो सब क्या है, किड्स है। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आइदर और पॉसिबिलिटीज़ के केस की ओर। तो इसमें अपन देख लेते हैं कुछ रूल पहले, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो इन रूल को अपन ज़रूर फॉलो करें। तो हमारा पहला रूल बोलता है इफ़ कंक्लूजन इज़ नॉट रॉन्ग इन एनी कंडीशन देन ओनली कंक्लूजन इज़ राइट और फॉलो। मतलब कि अगर निष्कर्ष किसी भी कंडीशन में गलत नहीं है तभी वो निष्कर्ष फॉलो होगा, अदरवाइज अपन बोल देंगे कि ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करता है। हमारा सेकंड रूल है अगर हमें निष्कर्ष के बारे में पता नहीं है तो वो अनुसरण करेगा नहीं करेगा। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी एजुकेशन में नहीं दी गई है तो अपन नहीं बोल सकते कि ये होगी या फिर नहीं होगी, अपन उसको डायरेक्ट बोल देंगे कि अनुसरण नहीं करता है। पर अपन नहीं बोल सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत। ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन आइदर और इनकी पॉसिबिलिटीज के केस को किस तरह देखते हैं। तो आइदर और के लिए हमेशा 4 कंडीशन जो है वो फॉलो होनी चाहिए। और ये कंडीशन कौन कौन सी है तभी जो है हमारे क्वेश्चन में आइदर वाली सिचुएशन फॉलो करेगी। सबसे पहले तो एलिमेंट्स आर मस्ट बी सेम। जो दोनों हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, जो कंक्लूजन होंगे, उनके एलिमेंट्स मस्ट बी सेम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे ए और बी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी ए और बी होना चाहिए। 2 कंक्लूजन है, ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकंड कंक्लूजन है, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर बोथ स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए, ये वाला कंक्लूजन भी गलत होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। और इनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अगर सम हुआ कि सम ए, ये जो है ये अगर सम ए है तो ये क्या होना चाहिए, सम नोट बी। मतलब सम और नोट का केस हो सकता है। इसी तरह ऑल प्लस सम नोट का केस हो सकता है, या फिर सम प्लस नो का केस हो सकता है। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि सम ए आर बी और सेकंड में लिख दिया जाए सम ए आर नॉट बी, तो यहाँ पे क्या आइदर और का केस बन सकता है अगर वो दोनों स्टेटमेंट गलत हुए हो। ठीक है गाइज, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा बनना चाहिए, तभी आइदर की जो कंडीशन है वो फॉलो होगी। दोनों के एलिमेंट्स मस्ट भी सेम होने चाहिए। जिन 2 कंक्लूजन दिए हैं उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, और दोनों स्टेटमेंट या एलिमेंट जो है कंक्लूजन पूरी तरह से गलत होने चाहिए, और उनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, तभी ही हमारे आइदर की सिचुएशन फॉलो होगी। पॉसिबिलिटी के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन देखते हैं आइदर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 second, we miss something. No, nothing is there. Okay. तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमें बताता है सम बैग्स आर पेन। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सॉरी,
सम बैग्स आर पेन, मतलब कि कुछ बैग जो है वो क्या है, पेन है। ऑल पेन्स आर ब्लू, जितने भी पेन है वो सब क्या हैं, ब्लू कलर के हैं। नो ब्लू इज रेड, कोई भी ब्लू क्या है, रेड नहीं है। सम रेड आर इंक, यहाँ पे जगह नहीं बची इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इन दोनों के बीच में सम का रिश्ता। सम रेड आर इंक। ठीक है गाइस, तो हमारा वेन डायग्राम बन गया है और आई होप आपको वेन डायग्राम समझ में आया होगा कि किस तरह ड्रॉ किया है। यहाँ पे ब्लू के लिए मैं BL लिख देती हूँ ताकि बैग और ब्लू में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो हमारा पहला कंक्लूजन है सम रेड आर बैग्स, मतलब कि कुछ रेड ऐसे हैं जो कि बैग्स हैं। तो ये रहा हमारा, ये रहा यहाँ पे रेड, ये रहा यहाँ पे बैग, और इन दोनों के बीच में क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो अपन नहीं बता सकते कि ये सही है या गलत। तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है वो फॉलो नहीं करता है, क्या गलत हो गया है। फिर से हमें सेकंड इसने कंक्लूजन दिया है नो रेड इज बैग, क्या कोई भी रेड जो है वो बैग नहीं है। फिर से वही बात हो गई कि क्वेश्चन में हमें कोई भी क्लू नहीं दिया गया है, बैग यहाँ पर है, रेड वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। तो अपन कैसे बता सकते हैं कि ये नहीं है कि ये अपन मन से नहीं बता सकते हैं। अपन डायरेक्ट बोलेंगे अनुसरण नहीं करता है। तो गाइस अब अपन यहाँ देखेंगे क्या यहाँ पे आइदर और लग रहा है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे आइदर की कंडीशन है, क्योंकि अभी अपन ने कुछ रूल्स देखे थे कि अगर दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तो दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी बैग है, यहाँ पर भी बैग है। तो दोनों के एलिमेंट सेम है। दोनों जो कंक्लूजन स्टेटमेंट वो गलत है, और दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। मतलब यहाँ पे सम है तो यहाँ पर नो है, मतलब मुझे क्या सम और नो का कॉम्बिनेशन मिल गया है। मुझे दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत मिल गए हैं, उसके बीच में उनके साथ में जो है दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। रेड रेड यहाँ पर भी, बैग बैग यहाँ पर ही। तो मैं बोल सकती हूँ कि स्टेटमेंट कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड में बोल सकती हूँ आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और आइदर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। सॉरी मैंने स्टेटमेंट बोल दिया, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और आइदर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। यहाँ पे इसके बीच में ये वाली कंडीशन लगेगी। तो गाइज आई होप आपको आइदर वाली कंडीशन समझ में आई होगी। आइदर वाली कंडीशन तभी लागू हो सकती जब हमारे 3 रूल फॉलो हो कि उनके जो कंक्लूजन है उसमें जो हो एलिमेंट सेम होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए, सम नोट, ऑल नोट या किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का रिश्ता होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों कंक्लूजन हो वो मस्ट बी रॉन्ग, मतलब गलत होने चाहिए। तभी आप उनके बीच में बोल सकते हो कि आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड फॉलो। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन थर्ड की ओर, जो कि हमें बोल रहा है सम इंक इज बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। इस बार हमारे पास पॉसिबिलिटी का केस आया है, तो पॉसिबिलिटी से जुड़ी हुई चीज़ मैं आपको कुछ बता देती हूँ गाइस। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको पॉसिबिलिटी को बिल्कुल सही बनाने की कोशिश करना है। आपको कुछ भी करके पॉसिबिलिटी वाला जो अगर क्वेश्चन में जो केस दिया गया है उसको सही करने की कोशिश करना है। हमेशा आप अपनी ओर से पूरी तरह से उसको सही करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे दिया गया सम इंक इज बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो इंक है क्या ये ब्लू हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। तो देखो गाइस यहाँ पे इन दोनों के बीच में ब्लू और रेड के बीच में नो का रिलेशन है, और रेड और जो इंक के बीच में कुछ कॉमन है, तो कॉमन वाला ये हिस्सा है। मतलब इंक का जो ये वाला हिस्सा है ये कभी भी ब्लू नहीं हो सकता है, पर इंक का जो ये बचा हुआ हिस्सा जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला हिस्सा इंक का, ये तो ब्लू में यहाँ से उठाकर ब्लू में रख दूँ इस वाले हिस्से को, तो क्या कोई मुझे रोकेगा? नहीं। क्या ये क्रॉस मुझे रोक पाएगा? जी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से तो कुछ उठाया ही नहीं है, मैंने तो यहाँ से उठाया है। क्या कोई मुझे रोक रहा है? अगर मैं इस इंक को इस ब्लू में ले जा रही हूँ तो कोई नहीं रोक रहा है। मतलब हमारा यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है गाइस, अगर ये इस वाले हिस्से की बात करो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, बट बाकी बचा हुआ हिस्सा में या इंक में से उठाकर ब्लू में ले जा सकते हूँ। तो सम इंक इज बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो एंड कंक्लूजन थर्ड इज फॉलोड, मतलब कि ये वाला सही है और इन दोनों के बीच में आइदर का केस लग जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सम वॉल आर हाउस, मतलब कि ये जो कुछ वॉल है ये क्या है, हाउस है। इन दोनों के बीच में सम का रिश्ता है, मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। आगे हमें लिखा है सम हाउस आर ऑफिस, कुछ हाउस जो है वो क्या है, ऑफिस है। आगे दिया हुआ है ऑल ऑफिस आर बिल्डिंग, जितने भी ऑफिस है वो सब क्या है, बिल्डिंग है। फिर सम बिल्डिंग्स आर गार्डन, कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो कि क्या है, गार्डन है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब अपन बढ़ेंगे कंक्लूजन की ओर। तो हमारा पहला कंक्लूजन है ऑल वॉल बिंग ऑफिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे अपन देखेंगे पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है या नहीं। तो जितनी भी ये जो वॉल है हमारी, इसको क्या मैं ऑफिस में ले जा सकती हूँ, ऑल वॉल बिंग अ ऑफिस, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नो का रिश्ता नहीं है। तो अगर मैं इस वॉल को यहाँ से उठाकर इसके अंदर ले जाकर रख दूँ तो क्या कोई मुझे रोकेगा, नहीं रोकेगा। अपन ने देखा था कि पॉसिबिलिटी को अपन को जहाँ तक हो सके पूरी तरह से सही करवाने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं इस वॉल को यहाँ से पूरा का पूरा उठा लूँ इस वॉल को, और इस जो मतलब ऑफिस के अंदर रख दो, तो कोई मुझे रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। रोकने के लिए कौन चाहिए, क्रॉस का रिश्ता चाहिए, नो होना चाहिए। पर यहाँ पे कोई भी नो नहीं है, एक भी स्टेटमेंट में क्या आपको नो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमारी पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। गाइस यहाँ पर भी आप एक और रूल लिख लीजिए। अगर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब पॉजिटिव हैं तो पॉसिबिलिटी का जो भी केस दिया गया है वो हमेशा सही ही बनेगा। आप बिना सोचे समझे एग्जाम में उसको सही लगा सकते हैं। अगर आपके पास जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सब पॉजिटिव है, उनमें एक भी नेगेटिव नहीं है, एक भी नो का रिश्ता नहीं है, तो आप पॉसिबिलिटी की केस को करेक्ट कर सकते हो। अगर पॉसिबिलिटी की केस में नो लिखा हुआ है तब आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। बट अगर पॉसिबिलिटी भी डायरेक्ट दी हुई हो, जैसे ऑल विंग बिंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप डायरेक्टली इसको प्रूव कर सकते हो। पर अगर ये पॉसिबिलिटी ऐसे दी हुई होती, ऑल वॉल बिंग नॉट, अगर यहाँ पे लिखा हो जाता नॉट बिंग ऑफिस इज अ पॉसिबिलिटी, तब आपको पॉसिबिलिटी का केस चेक करना होगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना सोचे उसको करेक्ट कर सकते हो। अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं हो, तो आप पॉसिबिलिटी को डायरेक्ट करेक्ट फॉलो या फिर लिख सकते हो कि ये फॉलो करता है। पर अगर पॉसिबिलिटीज़ में लिखा है नॉट, तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वन सेकेंड गाइस। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो गया हमारा करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की ओर। ऑल बिल्डिंग्स आर नॉट ऑफिस, जितनी भी बिल्डिंग्स है क्या वो सब ऑफिस नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। तो देखो गाइस, यहाँ पे नो तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं, ऑल बिल्डिंग्स आर नॉट ऑफिस। अपन देख चुके हैं कि नो के लिए दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो क्या बिल्डिंग और ऑफिस के बीच में क्रॉस का रिलेशनशिप है, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा ऑफिस, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा है। ये जो ऑफिस है ये इस बिल्डिंग का हिस्सा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, मतलब कि कंक्लूजन सेकेंड हमारा फॉलो नहीं करता है। हमारा लास्ट जो है कंक्लूजन, नो हाउस इज गार्डन, ये रहा हाउस, ये रहा गार्डन। अब इन दोनों के बीच में तो हमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है, और जब हमें कोई भी रिश्ता क्वेश्चन की ओर से नहीं दिया होता है तो अपन उसको कांट से में बोल देते हैं, अनुसरण नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। मतलब कि अपन नहीं बोल सकते कि वो सही है या गलत, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। हाउस और गार्डन के बीच में हमें क्वेश्चन में कोई भी रिश्ता नहीं दिया गया है। हाउस यहाँ पर है, गार्डन यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है सम वॉल आर हाउस, मतलब कि कुछ वॉल क्या है, हाउस है।
सम वॉल आर हाउस, मतलब कुछ वॉल हाउस है। सम हाउस आर ऑफिस, कुछ हाउस जो है वो क्या है, ऑफिस है। सॉरी यार, बहुत गंदा ड्रॉ किया मैंने। ये भी पता नहीं क्या ही नाटक लगाया जा रहा है, मेरा इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस दोस्तों। चलो हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है सम वॉल आर हाउस, मतलब कि कुछ वॉल जो है वो क्या है, हाउस है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है सम हाउस आर ऑफिस, कुछ हाउस जो है वो क्या है, ऑफिस है। ऑल ऑफिस आर बिल्डिंग, मतलब क्वेश्चन हमारा फिर से वही का वही है। इस बार बस जो है मैंने यहाँ पे कंक्लूजन चेंज की है, तो मैं फिर से वही का वही वेन डायग्राम बना रही हूँ। ऑल ऑफिस आर बिल्डिंग, सम बिल्डिंग्स आर गार्डन, मतलब ये कुछ बिल्डिंग्स है वो गार्डन। ये वो पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस मैंने कंक्लूजन इस बार चेंज कर दिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो हमने यहाँ पे देखा था ऑल वॉल नॉट बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी। पहले वाले में अपन ने देखा था कि वो जो है यहाँ पे ऑल वॉल बीइंग ऑफिस इज अ पॉसिबिलिटी था। तो यहाँ पे इसने पूछा ऑल वॉल बीइंग नॉट ऑफिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे नो का रिलेशन तो किसी के बीच में भी नहीं है, एक भी स्टेटमेंट नो नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे नो हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगर एक और तरीके से इस तरह समझ सकते हैं अपन, अगर मैं इस वॉल को यहाँ से उठाकर इस ऑफिस में ले जाऊँ, इस वॉल को यहाँ से उठाकर इस ऑफिस में ले जाऊँ, तो क्या कोई मुझे रोकेगा? कहीं से कहीं तक कहीं भी कोई भी क्रॉस नहीं है, कहीं भी नो का रिश्ता नहीं है, तो कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, मतलब कि मैं वॉल को ऑफिस में ले जा सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है गाइस, बाकी के दो स्टेटस तो वही पुराने वाले हैं जो अपन देख चुके थे कि ऑल बिल्डिंग्स आर नॉट ऑफिस, ये जितनी भी बिल्डिंग्स है क्या ऑफिस नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कोई नो का रिश्ता नहीं है, तो ये भी गलत। नो हाउस इज गार्डन, हाउस यहाँ था, गार्डन यहाँ पे था, दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया ही नहीं हुआ था, कांट से में अपन बोल सकते हैं हमें नहीं पता, वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, कुछ अपार्टमेंट है वो क्या है, फ्लैट्स है। सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग, कुछ फ्लैट्स क्या है, बिल्डिंग है। ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सब क्या है, बंगलोज है। ऑल बंगलोज आर गार्डन, जितने भी बंगलोज है वो सब क्या है, गार्डन है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। तो हमारा पहला कंक्लूजन में बोलता है सम अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कि कुछ अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ रह गया, ये रह गया, इज अ पॉसिबिलिटी। अगर मैं इस अपार्टमेंट को यहाँ से उठाकर इस बिल्डिंग के अंदर ले जाकर रखना चाहूँ तो क्या कोई मुझे रोकेगा, बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बीच में कहीं से कहीं तक क्रॉस का रिलेशनशिप नहीं है, रोक कौन सकता है, सिर्फ क्रॉस रोक सकता है, मतलब कि दोनों के बीच में कहीं से कहीं तक नो कोरिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर अपन ने पहले ही देख चुके हैं सारे स्टेटमेंट क्या हैं, पॉजिटिव है। जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं और अगर पॉसिबिलिटी के केस में भी पॉजिटिव दिया हो तो अपन उसे आंख बंद करके बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। पर अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता सम अपार्टमेंट बीइंग नॉट, तब हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। अदरवाइज आप बिल्कुल आंख बंद करके आप एग्जाम में सही कर आ सकते हो, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक भी में नो का रिश्ता नहीं है, तो जो पॉसिबिलिटी का केस होगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब हमारा सेकंड हमें बोलता है ऑल बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग्स, ये जितने भी बंगलोज है क्या वो सब बिल्डिंग्स नहीं है, क्या बंगलो और बिल्डिंग के बीच में कोई क्रॉस का रिलेशनशिप है, नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है, मतलब ये क्या गलत है। नो फ्लैट इज गार्डन, क्या कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है, गार्डन यहाँ पर है, फ्लैट यहाँ पर है, क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में क्या ये वाला हिस्सा कॉमन है। नो फ्लैट इज गार्डन, और नो के लिए क्या, फ्लैट और इसके बीच में क्या
गार्डन के बीच में इस तरह का रिश्ता होता तो अपन बोलते कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। पर यहाँ फ्लैट यहाँ पर है और गार्डन यहाँ पर, उन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन है। नो तो कहीं से कहीं तक क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो नो वाला जो हमारा स्टेटमेंट वो कैसे सही हो सकता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नो दिया हुआ हो तभी नो वाला कोई भी कंक्लूजन फॉलो होगा, पर क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ है तो कैसे फॉलो होगा। तो ये भी गलत हो गया, मतलब सिर्फ हमारा कंक्लूजन फर्स्ट ही फॉलो हो रहा है। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं एक बार फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ज़रूर इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्द लेके आ जाऊँगी। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।